आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 3/6/2025। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा ने विशेष कर्मातीत बनने के लिए कहा कि जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। तो पहले तो आत्मा को निर्बंधन बनना है, अर्थात सबके बीच में सबके साथ रहते हुए कोई भी संबंध अपनी तरफ ना खींचे। एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहे तुम नई दुनिया में नए संबंध में जाते हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर कहा कि तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। जितना हो सके याद में रहना है। ऐसे भी नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, अर्थात एक टेक एक स्थान पर बैठना है। बाबा कहे नहीं, तुमको तो याद करना है, और याद तो कर्म करते हुए चलते फिरते व बैठ के भी कर सकते हैं। और बहुत विशेष कहा कि कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं। तो बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। जितना हो सके एक बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। और विशेष कहा कि वह इस संगम की गरीबी का समय, जो गरीबी भी बाबा की याद दिलाती है। और याद के लिए कहा कई अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी गृहचारी बैठते हैं, और गृहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। गृहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। बाबा कहे यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। और पढ़ाई की विधि और कायदा बताते हुए कहा कि ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है वह कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे भी जुटका खाते हैं, उबासी देते रहते हैं। बाबा कहे मैं तुमको ज्ञान धन देता हूँ, जो एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। तो पढ़ाई बहुत अटेंशन देकर पढ़नी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, अभी तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाहवाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर में बाबा कहे, बाबा गरीब बच्चों की वाहवाह करते हैं। वह गरीब वाह आराम से 2 रोटी खाना है, हबच अर्थात लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़ बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाबा कहे जो कई बार बाबा ने समझाया है, सुनाया है, अक्षर तो वही है ना। अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है, और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। बाबा कहे अपना कार्य व्यवहार संभालते हुए साथ में जितना हो सके एक बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, अर्थात जिद करके एक टिक होकर बैठ जाए, यह भी रॉन्ग है। क्योंकि बाबा कहे तुम कर्म योगी हो, तो एक जगह बैठकर एक टिक होकर के तो याद नहीं कर सकते। जितना एकाग्र हो, याद में बैठने का समय मिले उतना बैठकर याद करो, बाकी चलते फिरते याद करो। बाबा कहे वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या।
तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि यह न आए। बाबा कहे याद में विघ्न तो आएंगे ही, कोई को कौन सा विघ्न आता है, कोई को कैसा विघ्न आता है, लेकिन याद से यह सब मिटाना है। बाबा कहे यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेंगी, यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे, अर्थात जितना सब तरफ से बुद्धि योग हटा हुआ होगा, अपने को एक बाप में एकाग्र करेंगे तो बंधन कम अनुभव होंगे। बाबा कहे पहले तो आत्मा निर्बंधन है, जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है, फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेंगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है, इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करना है। अंडरलाइन, बाबा कहे तुम्हारा कनेक्शन व सर्व संबंध एक बाप से ही है, इसलिए एक बाप को ही याद करना है, महिमा भी उनकी ही है। शिव बाबा तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहाँ सतयुग में भी होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होंगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। शांति धाम फिर सुख धाम में इस चीची दुनिया से छूट जाएंगे। इनका नाम ही है नर्क, सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। बाबा कहे वास्तव में स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाए थोड़े ही भोगेंगे, क्योंकि सब बंधन याद से समाप्त कर दिए हैं। बाबा कहे स्वर्ग में तो सजा होंगी ही नहीं, वहाँ स्वर्ग में गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ कलयुग में तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है, अर्थात सृष्टि चक्र को बुद्धि में घुमाना, इससे भी बहुत प्राप्ति है। बाबा कहे यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है, यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है, यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की, अर्थात बाबा कहे गरीब होंगे, ज्यादा लालच हबश नहीं होंगी तो शिव बाबा को भी ज्यादा याद कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहे अभी की गरीबी भी वाह वाह है, जो भगवान की याद दिलाती है। बाबा कहे आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हबच लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेंगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट देंगी, वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए रोटी भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं है ही नहीं, लाचारी थोड़े ही दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होंगे तो मुट्ठी भर कर दे देते हैं, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई। बाबा कहे अंत में सब काम कैसे होंगे, योग से और स्थिति से। जिनका योग और स्थिति अच्छा होगा उनके हर संकल्प पूरे होंगे, हर संकल्प में सफलता मिलेंगी। जो संकल्प करेंगे वह प्राप्ति हो जाएंगी।
बाबा कहे यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। वह योग बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है, अर्थात अच्छे पुरुषार्थ करने वाले को भी माया पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाबा याद पर अटेंशन दिला रहे हैं कि सारी प्राप्तियां याद से ही हैं। अगर माया की ग्रहचारी आती है तो उसका कारण भी योग की कमी है। तो बाबा कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है। तो बाबा कहते हैं ध्यान ट्रांस से ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान अर्थात ट्रांस में जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। अंडरलाइन बाबा कहे अभी अंत में बहुत सारे ऐसे निकलेंगे जो कहते हैं हम ट्रांस में जाते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो बाबा कहे ऐसे जो कोई बोलने वाले हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। बाबा कहे ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाबा खबरदार करते रहते हैं ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिला था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम देवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं, अर्थात सतयुग के संस्कार यहाँ ही धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत हैं, अर्थात बच्चों की कभी कैसी अवस्था कभी कैसी अवस्था, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया, सारी की कमाई चट हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर है। बाबा ने फिर याद पर अटेंशन दिलाया कि याद की अवस्था होंगी तो ऊपर नीचे स्थिति नहीं होंगी, एक रस अवस्था बनी रहेंगी। अगर याद नहीं है तो अवस्था भी एक रस नहीं हो पाती है। बाबा कहे ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है। बाबा ने फिर कितनी गुहिया बात बताई कि मनुष्य को मरने के समय भगवान की याद दिलाते हैं, लेकिन मन भगवान में एकाग्र होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को यथार्थ रीति जानते ही नहीं है, न अपने को जानते हैं। इसलिए उनका बुद्धि का योग भगवान के साथ जुटता ही नहीं है। बाबा कहे कोई भी वापस जा नहीं सकते, न वे कर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते? बाप कहते यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जान जाएंगी? कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए। बाबा ने फिर याद पर अटेंशन दिलाया कि भल तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन अंतर्मुखी होकर एक बाप को याद करो। परंतु माया भुलाकर तूफान में ले आती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है, संगम की। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है।
तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बात। बाबा कहे यह है अनुभव की प्रैक्टिकल बात कि एक ही घर में रहने वाले के अलग अलग विचार होते हैं। बाबा कहे प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला, फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कहीं तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। अंडरलाइन, बाबा कहे अवस्था कैसी होनी चाहिए जो संकल्प में भी अपवित्रता के ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे भी जुटका खाते उबासी देते रहते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। बाबा कहे यह ईश्वरीय सभा का कायदा है कि बाप दादा व भगवान के सामने सदा अलर्ट होके महावाक्य सुनना है, अलर्ट होके बाबा की याद में बैठना है। बाबा कहे परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से ज्ञान धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं यह छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज दिखने की दरकार नहीं। अर्थात बाबा हमेशा कहते हैं ना कि यह पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। क्यों भूलना है? क्योंकि बाबा कहे यह रहना नहीं है। इसलिए जहाँ जाना है स्वर्ग उनको याद करना है, क्योंकि स्वर्ग में भी कोई पुरानी चीज होंगी नहीं। बाबा कहे यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं न आऊं तो तुम राजाएं कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा कहे यह भोग लगाने की रस्म रिवाज क्यों है? क्योंकि बाबा को स्वीकार कराने से भोजन शुद्ध बनता है। तो बाबा कहे ज्ञान और योग के अलावा और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ 2 बातें हैं, अल्फ भगवान और बे बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे ऊपर की ओर इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाई, शांति और सुख देते हैं। तब बाप ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, अपने घर के बाहर भी यह बोर्ड लगा सकते हो व ऑफिस के बाहर भी लगा सकते हो। कोई ऐसी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर भी बोर्ड लगा सकते हो कि 1 सेकंड में विश्व का मालिक वो भी 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो।
बाबा कहे याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेंगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। तुम कहते हो हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया, परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेंगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे महाविनाश की महालड़ाई भी कब लगेंगी? जब सभी एक्टर्स आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाएंगी, फिर वापस जाने का सिलसिला शुरू होगा। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती शरीर को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल नया शरीर सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उनमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। बाबा स्मृति भी दिला रहे हैं, नशा भी दिला रहे हैं कि सदा यह स्मृति रहे कि यह पुराना शरीर छोड़ हम श्री कृष्ण जैसा खूबसूरत शरीर लेंगे, निरोगी काया होंगी। बच्चे कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई छीछी खाल है, पुराना शरीर है। यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। बाबा कहे इतनी ऊंची स्मृति है, इतनी ऊंची प्राप्ति है, फिर उसको याद करके खुशी क्यों नहीं होती। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएंगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही शरीर धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसे भी नाजुक परिस्थिति में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसे भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। बाबा ने बहुत विशेष अनुभूति के लिए कहा कि जब दिल से एक बाबा को याद करते हैं तो बाबा की याद एक छत्र छाया बन जाती है और ऐसी याद में रहने से कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बात आती है उसको सहज ही पार कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में न आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो।
आज का अभ्यास है, किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। बाबा कहे, एक है ज्योति बिंदु स्वरूप और दूसरा है निमित्त भाव का स्वरूप। यह डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहने से कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। एक सेकंड में हाई जंप देकर पार कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।